फिल्म इंडस्ट्री की हसीनाओं के बारे में यही कहा जाता है कि वो बहुत ही रंगीन मिजाज होती हैं और उनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन लॉलीवुड की तारीख में कुछ ऐसी अदाकाराएं भी आईं जो गैर मुस्लिम थीं, लेकिन इस रंगारंग दुनिया में आने के बाद उन पर ऐसा करम हुआ कि वो मुसलमान हो गईं और मुत्तकी खवातीन बन गईं। कुछ इसी तरह इस्लाम को अपना शार बनाए हुए दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं और कुछ इस्लाम के उसूलों पर जिंदगी गुजारते हुए हयात हैं। आज की इस वीडियो में हम उन अदाकाराओं का जिक्र करेंगे जो गैर मुस्लिम थी और शोबिस में आने के बाद शर्फ बा इस्लाम हुई। नंबर 1, ये तो जवाब नहीं मेरे सवाल का, लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो। नामवर अदाकारा रोजीना को ये सआदत नसीब हुई। आईवी सेंथिया के नाम से पैदा होने वाली अदाकारा रोजीना का ताल्लुक ईसाई घराने से था। उन्होंने फिल्मी पर्दे पर जिस तरह से कामयाबियां समेटी वो अपनी मिसाल आप है। अपने दौर की इंतहाई हसीनो जमील अदाकारा के हुस्न के चर्चे हर सू थे, जिसकी बुनियाद पर हर कोई उन्हें अपनी रानी बनाने का ख्वाहिशमंद था। मगर सिंथिया ने अपने दिल की डोर जिस शख्स के हाथ में थमाई वो ना ही कोई फनकार था और ना ही कोई हीरो, बल्कि साउंड स्पेशलिस्ट रिफत कुरैशी थे। सिंथिया को रिफत कुरैशी बतौर इंसान बहुत भाए। उनकी अदातो अतवार और उनका इंतहाई खुशगवार मिजाज सिंथिया के दिल में घर कर गया, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने रिफत से शादी करने का हैरान कुन फैसला कर डाला। दोनों के दरमियान मजहब का इंतहाई वाज़ेह फर्क था। सिंथिया ईसाई जबकि रिफत कुरैशी मुसलमान थे, चुनाचे ये शादी किसी सूरत मुमकिन न थी। मगर सिंथिया ने रिफत कुरैशी की खातिर मजहब तब्दील करने का ऐलान किया और शादी के बाद सिंथिया इस्लाम कबूल करके रोजीना बन गई। इस्लाम की दौलत जैसे ही रोजीना की रूह में दाखिल हुई तो उनकी अंदरूनी दुनिया ही बदल गई। अपने वक्त की इंतहाई मकबूल तरीन अदाकारा ने शादी के फौरन बाद इंडस्ट्री को खैरबाद कहा और बकिया जिंदगी शोहर के खिदमत और दीन इस्लाम की पैरवी में वक्फ कर दी। बिलाशुबा रोजीना जैसी अदाकारा के लिए ये फैसला किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था, मगर उनके दिल में अपने शोहर की मोहब्बत इस कदर ज्यादा थी कि उन्होंने फिर किसी भी चीज की परवाह नहीं की। रिफत कुरैशी ने रोजीना की हर मामले में मदद की। उन्होंने रोजीना को न सिर्फ इस्लाम के बुनियादी अकायद के बारे में बताया, बल्कि उस पर अमल करने में भी भरपूर साथ दिया, जिसकी वजह से रोजीना निहायत कम वक्त में एक बाअमल मुसलमान बन गई और उनके दिल में अपने शोहर के लिए इस कदर इज्जत और मोहब्बत पैदा हुई कि शोहर के इंतकाल के बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और खुद को बेटी साइमा कुरैशी की परवरिश करने में सर्फ कर दिया। उन्होंने अपनी बेटी को न सिर्फ आला तालीम दिलवाई बल्कि उनके वालिद की तरह बेहतरीन इखलाक से भी मुनव्वर किया। साइमा कुरैशी ने अपनी वालिदा के नक्शे कदम पर चलते हुए शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। आजकल वो मुतअद्दिद ड्रामों में अदाकारी के जलवे बिखेरती दिखाई देती हैं। रोजीना इन दिनों कराची में मुकीम है, जहां वो इंतहाई खुशगवार और पुरसुकून जिंदगी बसर कर रही हैं। नंबर 2, जान के नीत दी अख वे मुठी मुठी दा पाले आई तक वे ते साडे वाल तक सजना ते साडे वाल तक सजना जान के नीत दी अख वे। पाकिस्तान की पहली सिल्वर जुबली हीरोइन का खिताब पाने वाली कोई मुस्लिम नहीं बल्कि एक हिंदू अदाकारा सोनन लता थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कमाल का उरूज देखा। अपने दौर की इंतहाई जाज़बे नजर और पुरकशिश अदाकारा ने इंडस्ट्री में बेमिसाल अदाकारी और हुस्न के ऐसे जलवे बिखेरे कि हर कोई उन पर फरिफ्ता हो गया। उस दौर के कई अदाकार सोनन लता को अपनी जिंदगी में शामिल करने की तगदो में थे, मगर वो इस कदर बाउसूल खातून थी कि कोई भी उन्हें हासिल न कर सका। तहम उनके दिल की चाबी हिदायतकार और अदाकार नजीर के हाथ में आई, जो उनके दिल में चुपके से दाखिल हो गए और फिर मरते दम तक वहीं रहे। सोनन लता नजीर के साथ शादी करके दीन इस्लाम में दाखिल हुई और अपना नया नाम सईदा बानो रखा। उन पर दीन इस्लाम कबूल करने का इस कदर असर हुआ कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को भी खैरबाद कह दिया और अपनी बाकी मादा जिंदगी शोहर की खिदमत में सर्फ कर दी। दोनों ने एक दूसरे के साथ मरते दम तक वफा निभाई। नजीर की वफात के बाद भी सोनन लता ने उनके साथ वफा करते हुए दूसरी शादी नहीं की और उनकी बेवा बनकर जिंदगी गुजारती रही। हिंदू घराने से ताल्लुक रखने वाली सोनन लता जब इस्लाम में दाखिल हुई और उन्होंने जिस तरह से इस्लाम को अपनी अमली जिंदगी का हिस्सा बनाया तो कोई भी उन्हें देखकर ये नहीं कह पाता था कि ये पहले हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती थी। उन्होंने हकीकी मानों में इस्लाम के मानी समझे और उसके बताए हुए उसूलों पर जिंदगी गुजारने में पूरी जिंदगी सर्फ कर दी। माजी के अजीम अदाकारा ने 8 फरवरी 2008 को लाहौर में वफात पाई और लाहौर में ही उन्हें सुपुर्द खाक किया गया।
नंबर 3, लॉलीवुड में आकर मुसलमान होने वाली गैर मुस्लिम अदाकाराओं में अदाकारा मेलबा भी शामिल हैं, जो कि शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ की बीवी थी। मेलबा ने अपने फनी करियर में मुआवन किरदार अदा किए। वो अदाकारा नीलो की कजन थी, मगर ये तारुफ भी उन्हें कामयाबी से हमकिनार नहीं कर सका। 60 की दहाई में मेलबा की मुलाकात शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ से हुई, जिनकी शख्सियत ने मेलबा पर इस कदर असर किया कि वो उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और यूं दोनों ने शादी कर ली। मेलबा भले ही गैर मजहब थी, मगर उन्होंने अपने शौहर की मोहब्बत में मजहब तब्दील करने से भी गुरेज नहीं किया और यूं वो मेलबा से बिल्किस मुनव्वर ज़रीफ बन गई। अल्लाह पाक ने उन्हें 2 बेटियों और 1 बेटे से नवाजा। बिल्किस मुनव्वर ज़रीफ ने अपने शौहर की वफात के बाद भी वफाशार बीवी के तौर पर खुद को मुनव्वर ज़रीफ के नाम के साथ मुंसलिक रखा। आजकल वो लाहौर में मुकीम है, जहाँ वो इंतहाई खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। नंबर 4, मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बत के दम से। 60 की दहाई में स्क्रीन पर राज करने वाली अदाकाराओं में नुमाया नाम नीलो का था, जो रुसीना की तरह ईसाई घराने में पैदा हुई और फिर दीन इस्लाम कबूल करने के बाद शोबिज इंडस्ट्री को भी खैराबाद कहा। नीलो का हुस्न बेमिसाल था। नीलो जब स्क्रीन पर जलवागर होती तो ऐसा सहर तारी कर देती कि कोई भी उससे निकल नहीं पाता। इंतहाई कामयाब और शानदार करियर गुजारने वाली नीलो के परस्तारों और चाहने वालों की तवील फहरिस्त थी, जिसमें उस वक्त के कई अदाकार भी शामिल थे। तहम नीलो को शरीके हयात बनाने का एजाज उस दौर के खूबरू हिदायतकार और स्क्रिप्ट राइटर रियाज शाहिद के हिस्से में आया, जिनकी नीलो के साथ फिल्म के सेट पर मुलाकात हुई और इस मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। अगरचे नीलो का ताल्लुक ईसाइयत से था, मगर उन्होंने रियाज शाहिद के साथ अपनी मोहब्बत को सच्चा साबित करने के लिए शादी के बाद मजहब भी तब्दील कर लिया और आबदा रियाज बनकर घरेलू जिम्मेदारी की नई इनिंग्स का आगाज कर डाला। नीलो ने अपने आप को घर तक महदूद करने के लिए शादी के फौरन बाद इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया। रियाज शाहिद ने अपनी नौ मुस्लिम बीवी की हर तरह से रहनुमाई की और उन्हें कदम ब कदम इस्लाम के बारे में बताया, जिससे नीलो मुख्तसर अरसे में इस्लाम के बारे में बुनियादी मालूमात से वाकिफ हो गयी। शादी के कुछ साल बाद जब उनके शौहर की वफात हुई तो आबदा रियाज ने अपनी औलाद की परवरिश करने के लिए दोबारा से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें दोबारा एंटर होने पर खुशामदीद कहा गया और यूं उन्होंने 16 सालों तक फिर फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। नीलो का बेटा शान बैरून मुल्क से तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस आया और अपनी वालिदा की तरह अदाकार बन गया और फिर देखते ही देखते इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना। आबदा रियाज ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल शान के साथ इंतहाई खुशगवार गुजारे, जिसमें उन्हें किसी भी तरह के माली मसाइल का सामना नहीं था। शान ने अपनी वालिदा का भरपूर ख्याल रखा और अपने बेटे होने का भरपूर हक अदा किया। आबदा रियाज 30 जनवरी 2021 को तवील अलालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गई थी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम रंगीले सुहाने जिया नहीं माने